Hello all my dear friends, welcome back to my YouTube channel Deep Math Classes. Dear guys, how are you? I hope आप सभी ठीक होंगे. God bless all of you. गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइडेंटिटी थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. ठीक है, जिसको हम यूनिकनेस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, देखिए इसकी स्टेटमेंट, इसकी दो स्टेटमेंट हैं जिनके बेस्ड पे CSR में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो प्लीज ध्यान से समझिएगा. एंड फर्स्ट स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ इसकी, देन हम इसके बाद इससे रिलेटेड, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड एग्जांपल करेंगे एंड CSIR के क्वेश्चन करेंगे. देन उसके बाद हम स्टेटमेंट सेकंड रीड आउट करेंगे एंड उसके बेस पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं CSIR में एंड एग्जाम्पल उसके बेस पे हम करेंगे. ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, लेट f of z बी एन एनालिटिक फंक्शन. ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है f of z. ठीक है, वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन है. सबसे पहले बात क्या है, हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है, गिवन है हमें f of z एनालिटिक फंक्शन ऑन एन ओपन कनेक्टेड डोमेन. सेकेंडली क्या होना चाहिए हमारे पास, ओपन कनेक्टेड डोमेन. एक ओपन कनेक्टेड डोमेन होना चाहिए हमारे पास एंड जो फंक्शन गिवन है हमें वो एनालिटिक होना चाहिए उस डोमेन के ऊपर. एंड इफ लिमिट पॉइंट ऑफ f of z, जो हमें एनालिटिक फंक्शन गिवन है, अगर उसके लिमिट पॉइंट लाई इन डोमेन, इस ओपन कनेक्टेड डोमेन के अंदर लाई करते हैं, देन fz बिकम्स अ कांस्टेंट फंक्शन. आइडेंटिटी थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम का गाइस काम क्या होता है, बेसिकली इसका काम होता है फंक्शन को कांस्टेंट बनाना. ठीक है, फंक्शन कांस्टेंट है या नहीं है ये कैसे हम पहचानते हैं कि अगर वो उसके अंदर ये एबिलिटी है, वो एनालिटिक फंक्शन भी है, ओपन कनेक्टेड डोमेन के अंदर है और उसके अगर फंक्शन के अगर लिमिट पॉइंट उस डोमेन के अंदर अगर लाई कर रहे हैं, देन हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन है, गिवन फंक्शन है हमें कांस्टेंट. क्योंकि CSR में जो क्वेश्चन आता है वो यही पूछते हैं कि एक आपको स्टेटमेंट गिवन होती है कि fz एक एनालिटिक फंक्शन दे देते हैं वो, और पूछते हैं कि क्या फंक्शन, चार ऑप्शन में से ये पूछ लेते हैं फंक्शन को कांस्टेंट कौन सा ऑप्शन कर रहा है. अब फंक्शन को देखो भैया, एनालिटिक फंक्शन तो हमें गिवन है, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो जाती है. ठीक है, वो गिवन होती है तो ओपन कनेक्टेड डोमेन के अंदर. अब हमें क्या सेकंड कंडीशन हमें देखनी होती है कि क्या उसके लिमिट पॉइंट जो हैं वो ओपन कनेक्टेड डोमेन के अंदर लाई कर रहे हैं. अगर वो लिमिट पॉइंट उसके उस डोमेन के अंदर लाई कर रहे हैं, गिवन डोमेन के अंदर, देन हम फंक्शन को इजीली बोल सकते हैं कि फंक्शन कांस्टेंट है. ठीक है, अगर लाई नहीं कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कांस्टेंट नहीं है क्योंकि उसके लिमिट पॉइंट लाई नहीं कर रहे हैं. ठीक है, देखिए अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं. एग्जाम्पल देखिए क्या आएगा इस, अगर मैं बोलूं f of z है हमारे पास, एक फंक्शन है इस एनालिटिक फंक्शन. ठीक है, ये एनालिटिक फंक्शन है ऑन मोड z लेस देन 1. देखिए हमें डोमेन क्या गिवन है, मोड z लेस देन 1. मोड z लेस देन 1 मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस 1, सेंटर 0, यूनिट डिस्क हो गई हमारे पास. ठीक है, 1, दिस इज -1, दिस इज 0. ओके, ये यूनिट डिस्क हो गई हमारे पास, जिसका क्या है हमारे पास, जो 1 है वो रेडियस है, 0 इसका सेंटर है. ठीक है, यूनिट डिस्क है, ओपन है, कनेक्टेड है, ओपन है. ये देखिए सारे इंटीरियर पॉइंट इसी के हैं, इसी सेट के हैं, सेट के अंदर, और कनेक्टेड है, कनेक्टेड भी है, ओपन प्लस में कनेक्टेड. कोई भी पॉइंट, आप कोई भी 2 पॉइंट उठा लीजिए, उसको हम इजिली ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये सारा पोर्शन है हमारा. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ओपन कनेक्टेड डोमेन. ठीक है, ओपन प्लस में कनेक्टेड डोमेन हमें क्या गिवन है, ओपन प्लस कनेक्टेड डोमेन गिवन है और फंक्शन एनालिटिक आपको गिवन है. ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है क्या फंक्शन कांस्टेंट है या नहीं है, f of 1/n इज इक्वल टू 0. अगर हमें ये पूछा जाए कि fz एक एनालिटिक फंक्शन है इस मोड z लेस देन 1 के ऊपर. ठीक है, अब उसने ये पूछा क्या फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा या नहीं होगा. ठीक है, अब हमें ये बताना है.
ठीक है, हम चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारी फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, तो फंक्शन एनालिटिक है, नो प्रॉब्लम, फंक्शन गिवन है हमें एनालिटिक। ठीक है, सेकंड कंडीशन ओपन कनेक्टेड डोमेन के ऊपर। ठीक है, हमारे पास जो डोमेन है यूनिट डिस्क वो भी ओपन कनेक्टेड है, फंक्शन एनालिटिक है ओपन कनेक्टेड डोमेन के ऊपर। ओके, अब हमें क्या देखना है कि जो ये फंक्शन के लिमिट पॉइंट है, ठीक है, इफ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ ऑफ जेड की लिमिट पॉइंट, फंक्शन की जो लिमिट पॉइंट है वो डोमेन के अंदर क्या लाई कर रहे हैं। देखिए लिमिट पॉइंट, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट पॉइंट बेसिकली हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, 1/n, जो ये वाला होता है उसको यहाँ लिख देते हैं 1/n इज इक्वल टू 0, क्योंकि डोमेन के पॉइंट्स आते हैं यहीं से। ठीक है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n टेंडिंग टू 0। अब जो ये टेंड करने के बाद आता है, आप ये देखना है हमें, अब हमें ये देखना, आप लोग ये देखोगे कि क्या ये जो 0 है क्या हमारे पास गिवन डोमेन के अंदर लाई कर रही है। ठीक है, ये 0 आ रहा है, देखिए 0 अंदर लाई कर रही है, मोड जेड लेस देन 1 के अंदर 0 आती है। ठीक है, 0 लाई कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, या फिर बोलेंगे फंक्शन इज आइडेंटिकली इक्वल टू 0, function is identically equal to 0, this implies function becomes constant function। okay, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आइडेंटिटी थ्योरम की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। क्या है फर्स्ट थ्योरम, let f of z be an analytic function on an open connected domain। ओपन, आपको दो चीजें इसके अंदर याद रखनी है। सबसे पहले तो फंक्शन, हमारे पास जो ओपन कनेक्टेड डोमेन हमें गिवन है, फंक्शन उसके ऊपर एनालिटिक होना चाहिए। सेकेंडली उसके जो लिमिट पॉइंट हैं उस फंक्शन के, उस गिवन डोमेन के अंदर लाई करने चाहिए, देन हम फंक्शन को बोल सकते हैं कि फंक्शन बिकम्स कांस्टेंट। अदरवाइज हम नहीं कह सकते फंक्शन कांस्टेंट है या नॉन कांस्टेंट है, वो मे बी कांस्टेंट हो सकता है, मे बी नॉन कांस्टेंट। ठीक है, बट अगर हमें ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं उस क्वेश्चन के अंदर, देन हम इजिली बोल सकते हैं फंक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम CSR का एक एग्जांपल, CSR का एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके, देखिए गाइस, उस स्टेटमेंट में, जो स्टेटमेंट हमारी 1 है, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम है, उसके बेस पे CSR में जून 2015 में आया हुआ एक क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, let f be an analytic function on an open unit disk। हमें एक ओपन यूनिट डिस्क, मैंने स्टेटमेंट में आपको क्या बताया था, एक ओपन कनेक्टेड डोमेन होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, फंक्शन उसके ऊपर एनालिटिक होना चाहिए। तो गिवन क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट में, गिवन क्वेश्चन ही हमें ये क्वेश्चन में ही ये गिवन है स्टेटमेंट में, लेट f be an analytic function, वहाँ खुद CSR वाले ने खुद ही दे दिया फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, ओपन यूनिट डिस्क के ऊपर, ओपन यूनिट डिस्क मीन्स मोड जेड लेस देन 1 यूनिट डिस्क। ठीक है, ओपन यूनिट डिस्क मोड जेड लेस देन 1, इसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक है। फर्स्ट स्टेटमेंट यही बोलती है ना कि फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए ऑन एन ओपन यूनिट डिस्क। एंड सेकंड कंडीशन उसमें क्या होती है, इफ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ जेड लाई इन ओपन कनेक्टेड डोमेन देन फंक्शन बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या पूछ रखा है, इसने बोला कि देन एफ इज कांस्टेंट इफ फंक्शन को एनालिटिक गिवन है, फंक्शन को एनालिटिक देके ओपन यूनिट डिस्क के ऊपर, ओपन कनेक्टेड डोमेन के ऊपर एनालिटिक देने के बाद पूछा जा रहा है हमारे से कि फंक्शन कांस्टेंट है अगर। ठीक है, ऑप्शन ए इज f of 1/n is equal to 0 for all n greater than is equal to 2। okay, second option is f of z is equal to 0 for all mod z is equal to 1/2। third option is f of 1/n square is equal to 0 for all n greater than equal to 2। last option is f of z is equal to 0 for all z belongs to -1, open bracket। ओके, अब ये चार ऑप्शन हमें गिवन है एंड हमें बताना है कि फंक्शन को कौन सा ऑप्शन कांस्टेंट बना रहा है। ठीक है, हमें क्या आइडेंटिटी थ्योरम, अब हमने
अब हमें ये देखना है क्या आइडेंटिटी थ्योरम यहाँ अप्लाई हो रही है। हमें क्या होता है गाइस, देखिए हमें ना आइडेंटिटी थ्योरम की स्टेटमेंट ठीक है याद कर लेते हैं, उसको याद भी रख लेते हैं, इजीली हम याद रख सकते हैं, इजीली हमें मतलब माइंड में रहती है कि हाँ जी आइडेंटिटी थ्योरम ये होती है और हाँ उसका ये काम होता है, ठीक है। लेकिन है ना उसको एप्लीकेशन में, उसको यूज में लाना, उसको अप्लाई कैसे करना है, मेन वर्क हमारा हमें उस बात पे करना होता है कि हमें उस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, याद हर बच्चा कर लेता है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने में उसको, उन थ्योरम्स को। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में काफी थ्योरम है, सवार्च लेमा है, ठीक है, लिवलिस थ्योरम है हमारे पास, ठीक है, मोरेरास थ्योरम है। तो ये सारी थ्योरम है, हम याद कर सकते हैं, इजीली याद हो जाती है, हर बच्चा याद कर सकता है, लेकिन ना अप्लाई करना मेन वर्क हमारा क्या है, उसकी एप्लीकेशन, ठीक है, यूज कैसे करना है। देखिए आइडेंटिटी थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट को हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है, मेन काम हमारा वही होता है, ठीक है। तो हमें क्या आइडेंटिटी थ्योरम की फर्स्ट थ्योरम क्या, फंक्शन क्या होना चाहिए भाई, एनालिटिक होना चाहिए, ओके, ऑन ओपन कनेक्टेड डोमेन के ऊपर, ठीक है भाई, ओपन कनेक्टेड डोमेन के ऊपर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, जो लिमिट पॉइंट है ना, लिमिट पॉइंट लाई करने चाहिए, लाई इन डोमेन, ठीक है। देन फंक्शन को ये क्या करते हैं, फंक्शन आइडेंटिकली इक्वल टू 0 एंड फंक्शन बिकम्स कांस्टेंट फंक्शन, यही होना चाहिए। अब आप ये देखिए क्या इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है, वो ऑप्शन फंक्शन को कांस्टेंट बनाने में कामयाब हो जाएगा। देखिए फंक्शन एक एनालिटिक फंक्शन है, हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, ठीक है, फंक्शन एनालिटिक है, ऑन एन ओपन यूनिट डिस्क के ऊपर है, मींस ओपन कनेक्टेड डोमेन के ऊपर, ओपन यूनिट डिस्क ये ओपन कनेक्टेड डोमेन है, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं हम, कोई भी पॉइंट कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओपन है, कनेक्टेड डोमेन है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमें ये बताना है फर्स्ट ऑप्शन राइट है और रॉन्ग है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला उसने f ऑफ 1/n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, कंडीशन हमें दी गई है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 के लिए उसने पूछा क्या f ऑफ 1/n इज इक्वल टू 0 है। अगर हमारे पास ये कंडीशन होती है, ठीक है, तो क्या ये फंक्शन को कांस्टेंट बना देती है, तो अब हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो देखिए गाइस अब ये हम लेते हैं इसका जो लिमिट पॉइंट है, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक ऑन ओपन कनेक्टेड डोमेन के ऊपर इतनी बात तो हो चुकी है, हमारी एक कंडीशन बचती है लिमिट पॉइंट की, हमें वही चेक करनी है अब, ठीक है। तो फंक्शन की लिमिट पॉइंट, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0, देखो इज इक्वल टू 0, और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला उसने, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आप यहाँ पे n के प्लेस पे 1/2 रख दीजिए, ठीक है, 1 मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब कि n के प्लेस पे 2 रख दीजिए, वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 1/3 1/4, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो है हमारे पास, इसका क्या मतलब है, n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो जो 2 से ज्यादा हो, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से बड़ी हो, ठीक है, हम n को इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, क्योंकि अब लिमिट पॉइंट निकालने के लिए हम n को टेंड करवाते हैं इन्फिनिटी के ऊपर। जब इन्फिनिटी के ऊपर हम टेंड करवाते हैं उसको, तो जो हमारे पास टेंडिंग के बाद इक्वल टू में आता है, अगर वो हमारे पास गिवन डोमेन के अंदर है, मीन्स लिमिट पॉइंट, सिंपली लैंग्वेज हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट अगर गिवन डोमेन के अंदर लाइक कर रहा है तो वो फंक्शन को कांस्टेंट बना देता है, ठीक है। तो अब देखिए इसका लिमिट पॉइंट क्या है, हमारे पास 0 है, 0 ओपन, हमारे पास ओपन यूनिट डिस्क है, ओपन यूनिट डिस्क मीन्स मोड z लेस देन 1, मीन्स ये सेंटर 0 रेडियस 1 की डिस्क हमें गिवन है। अब इसके अंदर 0 देखिए इसका जो लिमिट पॉइंट है ये 0, हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है ओपन यूनिट डिस्क, जो डोमेन हमें गिवन है उसके अंदर लाई कर रहा है, तो ये फंक्शन को, जो फर्स्ट ऑप्शन है, फंक्शन को कांस्टेंट बनाने में सक्सेसफुल हो रहा है, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पार्ट सी का क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन को भी 1 बाय 1 सभी को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन को देखिए कैसे चेक करते हैं, देखिए गाइस सेकंड ऑप्शन बोल रहा है f ऑफ z इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल मोड z इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। हमें इन्होंने क्या बोला, मोड z इज इक्वल टू 1/2। देखिए गाइस डोमेन हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, मोड z लेस देन 1, ठीक है, मोड z लेस देन 1 हमें डोमेन गिवन है, ओपन यूनिट डिस्क गिवन है ये, ठीक है।
सेंटर 0, रेडियस 1, ये यूनिट डिस्क गिवन है। लेकिन अब सेकंड ऑप्शन में उसने पूछा अगर मोड जेड इज इक्वल टू 1/2 आ जाए, मोड जेड इज इक्वल टू 1/2 मीन्स सेंटर 0, रेडियस 1/2, 1/2 रेडियस की इन्होंने एक डिस्क ली, ठीक है, यही इसके अंदर ही लाई करेगी वो 1/2 रेडियस की जो डिस्क होगी इसके अंदर ही तो लाई करेगी। 1/2 सेंटर तो 0 है या -1/2, ठीक है, इसके अंदर लाई कर गई। ओके तो इन्होंने बोला एफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल मोड जेड इज इक्वल टू 1/2, मोड जेड इज इक्वल टू 1/2 हमने ले लिया, मतलब 1/2 रेडियस की हमने डिस्क ले ली जिसका सेंटर 0 है, और उन्होंने बोला एफ जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, एफ जेड इज इक्वल टू 0। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर जो हमें ओपन कनेक्टेड डोमेन मीन्स मोड जेड लेस देन 1 ओपन यूनिट डिस्क हमें गिवन है, इसके जो भी अंदर हमें डिस्क गिवन होगी उस हर वो डिस्क ये बोलती है कि फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि उसके जो लिमिट पॉइंट है वो उसके अंदर ही लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास जो ओपन कनेक्टेड डोमेन है उसके अंदर ही उसके लिमिट पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन से भी फंक्शन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, एफ जेड आइडेंटिकली इक्वल टू 0, ठीक है। वही है हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर लिमिट पॉइंट उसके अंदर लाई कर रहे हैं ओपन कनेक्टेड डोमेन के अंदर, देन फंक्शन identically equal to 0, then this implies function becomes constant function, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारे पास लेस देन मोड जेड लेस देन 1 ओपन यूनिट डिस्क जो गिवन है उसके अंदर ही आपको एक और डिस्क गिवन है, ठीक है। तो उसके इस पूरे वाले डिस्क के अंदर अगर लिमिट पॉइंट लाई कर रहे हैं तो फंक्शन वहां से इज इक्वल टू 0 बनता है, एंड इज इक्वल टू 0 मीन्स फंक्शन इज आइडेंटिकली इक्वल टू 0 इम्प्लाई करता है फंक्शन कांस्टेंट। तो फंक्शन को कांस्टेंट सेकंड ऑप्शन भी करने में सक्सेसफुल हुआ, सेकंड ऑप्शन ऑल्सो राइट ऑप्शन। अब बारी आती है ऑप्शन थर्ड की, थर्ड ऑप्शन में भी कुछ नहीं है, ठीक है, वो भी फर्स्ट ऑप्शन की तरह ही है। देखिए थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, एफ ऑफ 1/n का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस ऑप्शन में क्या बोला इन्होंने, एफ ऑफ 1/n का स्क्वायर, ठीक है, 1/n का स्क्वायर, डोमेन के पॉइंट्स इन्होंने क्या बोल दिया 1/n का स्क्वायर, ठीक है। वही है फंक्शन एनालिटिक है ओपन कनेक्टेड डोमेन के ऊपर मींस ओपन यूनिट डिस्क के ऊपर, लिमिट पॉइंट इसके चेक कर लेते हैं, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 में n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 1 में इंफिनिटी ऐसे करेंगे हम 0 आ जाएगा ना, वो 0 होंगे लिमिट पॉइंट, और ये 0 जो है वो हमारे पास मोड जेड लेस देन 1 मीन्स हमारे जो गिवन डोमेन है इसके अंदर लाई कर रही है। तो ये भी क्या बोलती है, बाय आइडेंटिटी थ्योरम, हम क्या बोलेंगे यहाँ से, बाय आइडेंटिटी थ्योरम या फिर यूनिकनेस थ्योरम, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, फंक्शन identically equal to 0 and function is constant function, ठीक है। सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन भी हमें करेक्ट मिला, ओके, थर्ड ऑप्शन भी राइट ऑप्शन है। बात आती है फोर्थ ऑप्शन की, देखिए फोर्थ ऑप्शन ये भी इजी है, फर्स्ट स्टेटमेंट पे ही ये क्वेश्चन बेस्ड है, फुल सारे ऑप्शन उसी पे ही बेस्ड है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला, उसने बोला कि f ऑफ z इज इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर ऑल z बिलोंग कर रहा है जब -1, जब z कहाँ बिलोंग कर रहा है, -1, देखिए ना -1 इसमें इंक्लूड है ना इसमें 1 इंक्लूड है, z मीन्स ये डोमेन के पॉइंट्स कहाँ से आ रहे हैं, सारे -1 से लेके 1 के बीच में, मीन्स यहाँ से ये सारे अंदर के पॉइंट मीन्स 1/n, ठीक है, ये -1 हो गया, 1 हो गया या 0, ये सारे जो बीच के पॉइंट हैं ये सारे ही उन्होंने z की वैल्यू गिवन कर दी, z की वैल्यू -1, ठीक है। इसका मतलब यही है मोड z लेस देन 1, ओके, मोड जेड लेस देन 1, जेड कहाँ बिलोंग कर रहा है, -1, मीन्स ओपन यूनिट डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क के अंदर, तो फंक्शन वही है ना हमारे पास, फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है ओपन यूनिट डिस्क के अंदर, और सारे के सारे जो लिमिट पॉइंट है फंक्शन के इसी में ही लाई कर रहे हैं, तो फंक्शन ये भी कांस्टेंट फंक्शन होगा, क्योंकि जो डोमेन के पॉइंट आएंगे इसी के अंदर से ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि जेड जो है ये वाला जो जेड है डोमेन है, जो हमारे पास जो डोमेन के जो पॉइंट्स है मीन्स जो जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू
डेरिवेटिव हम कहाँ से ले सकते हैं, इसी के अंदर से ही ले सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी उसके अंदर से लीजिए जो उसके लिमिट पॉइंट है, कुछ भी हम उसके अंदर से लेंगे, -1, 1 के अंदर से हम लेंगे इसमें से, तो वो किस टाइप का होगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/1000, 1/ कितना भी आप लोगे, 1/n टाइप का होगा, जहां से n जो है वो नेट जो n है हमारे पास यहाँ से इस टाइप का होगा 1/n। जब हम इसका लिमिट पॉइंट लगाएंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, देन वो 0 ही देगा, और जो 0 हमें देगा ये पॉइंट हमारे पास क्या, इसके अंदर ही लाई कर रहा है। ठीक है, आप कुछ भी पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट हम ले सकते हैं 1/n टाइप के, इसीलिए उसका लिमिट पॉइंट निकालने के लिए हम उसको इन्फिनिटी पे टेंड करवाएंगे। इन्फिनिटी पे टेंड करवाने के बाद अगर 0 आता है या फिर आप बोलो ओपन कनेक्टेड डोमेन, जो हमें डोमेन गिवन है उसके अंदर का पॉइंट आता है, तब हम कह देंगे फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है बाय आइडेंटिटी थ्योरम। ओके, तो बाय आइडेंटिटी थ्योरम यहाँ का हर पॉइंट जो लिमिट पॉइंट है वो इसी के अंदर लाई करेगा, तो बाय आइडेंटिटी थ्योरम फंक्शन बिकम्स कांस्टेंट फंक्शन। ऑप्शन 4 ऑल्सो राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन ही राइट आंसर है। ओके, देखिए फंक्शन आपके पास एनालिटिक होना चाहिए ओपन यूनिट डिस्क के अंदर। ठीक है, फंक्शन को कांस्टेंट बनाने के लिए, कांस्टेंट देखने के लिए आइडेंटिटी थ्योरम का हम यूज करते हैं। तो आइडेंटिटी थ्योरम की स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट बोलते हैं वो, अगर लिमिट पॉइंट फंक्शन के गिवन डोमेन के अंदर, ओपन कनेक्टेड डोमेन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो वो फंक्शन को कांस्टेंट बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये देखना है क्या लिमिट पॉइंट उसके अंदर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं। अब देखिए एक एग्जांपल और देती हूँ मैं इसमें। ये तो हो गया क्वेश्चन। अगर हमें मान लो एक ऑप्शन गिवन होता, f of n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अगर ये गिवन होता, सपोज करो हमें ये गिवन है और देन पूछा गया क्या फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, अब हम क्या कहेंगे, देखिए अब यहाँ के जो पॉइंट, और यही क्वेश्चन यही है हमारे पास। ठीक है, यहाँ के जो पॉइंट है अगर हम लगाएंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी, तो ये तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, मोड जेड लेस देन 1 में इसका तो कोई मतलब नहीं है, इन्फिनिटी तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट तो हमारे पास 0 जो है या फिर और कुछ है वही लिमिट पॉइंट आ सकते हैं इसके अंदर, इन्फिनिटी तो इसके अंदर लाई नहीं कर रहा। तो ये फंक्शन को अब हम नहीं बोल सकते कि ये फंक्शन को कांस्टेंट बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट नहीं होता अगर इस टाइप का आ जाता तो, क्योंकि जो इसका लिमिट पॉइंट है वो हमारे पास जो गिवन डोमेन है मोड जेड लेस देन 1 उसमें लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अनडिफाइंड है ना। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी और आइडेंटिटी थ्योरम की स्टेटमेंट फर्स्ट भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका सोल्यूशन निकाल सकूं, आपकी क्वेरी का सोल्यूशन निकाल सकूं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेटमेंट सेकेंड रीड आउट करेंगे आइडेंटिटी थ्योरम की, एंड उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।